नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डूंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। निजात अभियान को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 371 किलो गांजा, सोना सहित नकदी रकम किया जब्त। मूलभूत समस्याओं को लेकर भाजपा पार्षद दल ने घेरा आयुक्त कार्यालय। और आधे कीमत पर मिल रही जेनरिक दवाई से मरीजों को राहत। अब खबरें विस्तार से। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे राजनांदगांव पुलिस के निजात अभियान को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने शहर के तुलसीपुर क्षेत्र से 371 किलो गांजा सहित आधा किलो से अधिक सोना और 12,48,000 रुपये नगद बरामद किया है। नशे की वजह से घटने वाले अपराधों में कमी लाने को लेकर राजनांदगांव पुलिस निजात अभियान चलाकर अवैध शराब और गांजा के खिलाफ सतत कार्रवाई कर रही है। इसी अभियान के बीच पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि राजनांदगांव शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत तुलसीपुर क्षेत्र निवासी पुखराज वर्मा अपने घर में बड़े पैमाने पर गांजा रखा हुआ है। मुखबिर की सूचना के बाद पुलिस ने विशेष टीम गठित की और छापामार कार्रवाई की, जहाँ से पुलिस ने 371 किलो मादक पदार्थ गांजा जब्त किया है, जिसे आरोपी बिक्री करने अपने घर में छुपा कर रखा हुआ था। वहीं आरोपी के पास से पुलिस ने गांजे की बिक्री रकम 12,48,400 रुपये नकद और इस रकम से बनाया गया 25 तोला सोने का चैन और 32 तोला का एक सोने का ब्रेसलेट बरामद किया है। इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आरोपियों के द्वारा छोटे छोटे पैकेट बनाकर इस गांजे को बेचने की तैयारी की जा रही थी। इस मामले में कुछ और लोग जुड़े हो सकते हैं, इसकी पूरी जाँच की जा रही है। राजनांदगांव जिले में हम लोगों ने कल एक गांजे की एक बड़ी खेप पकड़े हैं, जिसमें एक पुखराज नाम का व्यक्ति जो है उसके पास से 371 केजी गांजा पकड़ा गया है। सीएसपी और उनकी टीम को ये सूचना मिली थी कि वह व्यक्ति अपने घर से काफ़ी दिन से गांजा की तस्करी कर रहा है। तो उसके बाद से जब वहाँ रेड किया गया तो 371 केजी गांजा के साथ साथ वहाँ 16 लाख रुपए का ब्रेसलेट और 12,50,000 रुपये का एक चेन भी मिला था। साथ साथ आरोपी के पास से 12,48,000 रुपये कैश भी मिला। कुल 63,24,000 रुपये की चीज़ों की बरामदगी इसमें हुई है। और जब उस व्यक्ति से पूछा गया कि इतना बड़ा कैश और ये जो गोल्ड चेन्स और ब्रेसलेट है ये कहाँ से मिला, तो उसने स्वीकार किया कि ये गांजे की अवैध कमाई से उसने ये अर्न किया है। तो उसमें सारी चीज़ों की जब्ती की गई है और उसको 20B NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार करके हम लोग जेल भेज रहे हैं। इस व्यक्ति का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी रहा है, पहले भी इसके खिलाफ 13 मामले कायम हो चुके हैं और कई मामलों में ये जेल काट के आया हुआ है। हमारी कोशिश रहेगी कि इसमें इसको सजा हो। और बड़े पैमाने पर गांजा मिला, कुछ और लोग भी इससे शामिल हो सकते हैं। जिस तरह से ये गांजे की खेप इसके पास से मिली है और जब रिकवरी की गई तो गांजा कई अलग अलग छोटे पैकेट्स में भी था। ऐसा लग रहा है कि वो काफ़ी लोगों को जो ये सप्लाई करने का भी काम करता था। इसके मोबाइल डिटेल्स और अन्य डिटेल्स हम लोग खंगाल रहे हैं। बाकी लोगों पे भी कार्रवाइयाँ हम लोग आने वाले समय में करेंगे। पुलिस की गिरफ्त में आया आरोपी पुखराज वर्मा आदतन बदमाश है। इसके खिलाफ पूर्व में विभिन्न थानों में लगभग 13 अपराध दर्ज हैं। वहीं यह निगरानी बदमाश भी है। आरोपी के पास जब्त हुआ नकदी रकम 57 तोला सोना, 371 किलो गांजा की कुल कीमत 63,24,400 रुपये आंकी गई है। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया है और आरोपी को पुलिस रिमांड के लिए न्यायालय में पेश किया है। विकल्प श्रीवास्तव और अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव नगर निगम सीमा क्षेत्र में लोगों को मूलभूत सुविधा दिलाने की मांग को लेकर भाजपा पार्षद दल ने नगर निगम का घेराव किया और कमिश्नर के चैम्बर में बैठकर धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर भाजपा पार्षदों ने नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राजनांदगांव नगर निगम सीमा क्षेत्र में लोगों की मूलभूत समस्या को दूर करने की मांग को लेकर भाजपा पार्षद दल ने नगर निगम का घेराव किया है और कमिश्नर के चैम्बर में बैठकर धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर नगर निगम कमिश्नर को 7 बिंदु पर अपना ज्ञापन सौंपा है। नारेबाजी करते हुए भाजपा पार्षद दल नगर निगम कार्यालय पहुंचे और आयुक्त कार्यालय का घेराव किया। भाजपा पार्षद दल के नेता एवं नेता प्रतिपक्ष किशुन यादव ने शहर के लोगों को मूलभूत सुविधा न मिलने का आरोप लगाया है
और नगर निगम परिसर में आयुक्त कार्यालय का घेराव करते हुए व्यवस्था में सुधार की मांग उठाई है। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष किशुन यादव का कहना है कि शहरवासी मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं। बिजली, पानी, सफाई, सड़क के मामलों को लेकर जनता परेशान हो रही है और निगम प्रशासन इन मुद्दों पर चुप बैठी हुई है। पूर्व शासन के समय से चल रहे हैं, लेकिन जब प्रशासन बदला उसके बाद से आज तक के महापौर काम चालू नहीं करवा पाई। ठेकेदारों को बुला करके पार्षद पूछते हैं, इंजीनियरों को पूछते हैं तो इंजीनियर बोलते हैं कि भैया उसका पुराना भुगतान नहीं कर पा रहे। तो नगर निगम के साथ में राजनांदगांव की जनता के साथ भूपेश बघेल जी या शिव डहरिया जी इतना भेदभाव क्यों कर रहे हैं? हम जाते हैं, पेपर में देखते हैं, टेंडरों में देखते हैं और ऑनलाइन में देखते हैं। चूँकि हम निगम से जुड़े हुए तो ऑनलाइन बहुत सारे डॉक्यूमेंट चेक करते रहते, पता चलता है भिलाई को, पाटन को, तो और बहुत से जगह हैं वहाँ को करोड़ों अरबों रुपए मिल रहे हैं। राजनांदगांव की जनता के साथ इतना भेदभाव क्यों? ठीक है, विधायक हमारे हैं, राजनांदगांव की जनता के दिलों में राज करते हैं, सांसद हैं, मोदी जी के कुछ देश का प्रधानमंत्री बनाना था, सांसद राजनांदगांव की जनता ने चुना। भाजपा पार्षद दल का कहना है कि लगातार मिल रही शिकायतों और हालात को देखते हुए हमने कई बार निगम प्रशासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया था, लेकिन समस्या ज्यों की तो बनी हुई है। उनका कहना है कि निगम प्रशासन के अड़ियल रवैये के खिलाफ अब प्रदर्शन ही विकल्प है। उन्होंने मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। नगर निगम का घेराव करने भाजपा पार्षद दल के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। छुईखदान में शुरू की गई सस्ती जेनरिक धन्वंतरी दवाई दुकान लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। यहां पर बिक्री मूल्य से 50% छूट की दर से जेनरिक दवाई उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य में बुनियादी स्वास्थ्य सुविधा को मजबूत करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जेनरिक दवा दुकान धन्वंतरी मेडिकल स्टोर की शुरुआत 2021 से की है, जिसका बेहतर ढंग से क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसी कड़ी में छुईखदान के बस स्टैंड में सस्ती जेनरिक दवा दुकान धन्वंतरी मेडिकल स्टोर का शुभारंभ बीते दिनों किया गया। इस दवा दुकान को ग्राहकों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है और प्रतिदिन 100 से 200 से अधिक लोग पहुंचकर दवाई खरीद रहे हैं। धन्वंतरी मेडिकल स्टोर में बिक्री मूल्य से कम 50% की छूट के साथ दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। छुईखदान के स्वास्थ्य अधिकारी अजय राजपूत का कहना है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सभी डॉक्टरों को बीमार लोगों के इलाज के दौरान जेनरिक दवाई लिखने की हिदायत दी है, ताकि महंगी दवाई के बोझ तले ग्रामीण ना दबे। सस्ती दवा का लाभ तो प्राप्त हो रहा है। नगर में हमारे डेली 500 से 1000 रुपये का सेल है। डेली व्यक्तियों के द्वारा दवाई क्रय की जा रही है 55% डिस्काउंट में। इस प्रकार का अभी तक कोई शिकायत तो मेरे पास प्राप्त नहीं हुई। नहीं प्राप्त होती है तो कार्रवाई की जाएगी। तो मेरे लगता है कि जो चिकित्सक तो वो बोलते हैं कि हमारे पास कोई जन औषधि केंद्र है, और दूसरी बात उन लोग जो दवाई लिखते हैं यहाँ पर उपलब्ध नहीं होता। इनका कहना है दवाई दुकान वालों का कि अगर नहीं है तो हम 2 दिन बाद मंगा लेते हैं। तो ऐसी क्या व्यवस्था क्यों नहीं की नगरीय प्रशासन? उसमें ब्रांडेड 30 ब्रांडेड कंपनियों की दवाई उपलब्ध है, वो भी जेनरिक दवाइयाँ अगर उपलब्ध हैं तो बिल्कुल वहाँ प्रोवाइड की जाएगी। इस टाइप की कोई भी शिकायत अभी प्राप्त नहीं हुई है। हमको प्राप्त होगी तो बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। छुईखदान में संचालित धन्वंतरी मेडिकल स्टोर के संचालक कुंदन चौहान ने बताया कि धन्वंतरी मेडिकल स्टोर में 30 प्रकार से अधिक ब्रांडेड जेनरिक दवाइयाँ उपलब्ध हैं, जो कि बिक्री मूल्य से 50% छूट पर लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है। जी, धन्वंतरी मेडिकल स्टोर जो राज्य शासन द्वारा ओपन हुआ है, इसमें लोगों को आप लाभान्वित हो रहे हैं। लोग आ रहे हैं हमारे पास, जैसे हमारे पास दवाइयाँ हैं हम लोगों के लेवल करा रहे हैं। इसके साथ ही साथ हमको हमारे छुईखदान में जो हॉस्पिटल है वहाँ से भी हमको डॉक्टर लिख रहे हैं यहाँ दवाई। लोग यहाँ आ रहे हैं, उनको सुविधा का लाभ मिल रहा है। साथ ही साथ नगर पंचायत से भी हमको जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती है हम उस चीज़ की नगर पंचायत को बताते हैं, तो नगर पंचायत भी हमारा फुल सहयोग करते हैं। नगर पंचायत के हर कर्मचारी से लेके सब हमारा सहयोग कर रहे हैं। यहाँ सभी प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध है यहाँ पर? जी, हमारे पास अभी सभी प्रकार की दवाई उपलब्ध है। अगर कुछ दवाई हमारे पास नहीं होती तो हम उसको 1-2 दिनों के अंदर में उसको लाने का प्रयास करते हैं और लोगों को उनकी दवाइयाँ उनके पास पहुँचा ही देते हैं। मैं सुना कि डॉक्टर लोग पर्ची में नहीं लिखते, सही है? जी नहीं सर, यहाँ डॉक्टर लोग पर्ची में लिखते हैं। साथ ही साथ हमारे पास अगर कोई दवाई अवेलेबल नहीं होती तो हम 1-2 दिन के अंतर्गत करवा देते हैं उसको अवेलेबल। छुईखदान के धन्वंतरी मेडिकल स्टोर में लोगों को सस्ती दवाई का लाभ मिल रहा है।
जिससे गरीब तबके के लोगों को अपने इलाज के लिए महंगी दवाई के फेर में भटकना नहीं पड़ रहा है। छुईखदान से करण सिंह ठाकुर, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे रर्बन मिशन से मिला रोजगार। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केंद्र सरकार की डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय रर्बन मिशन योजना डोंगरगढ़ क्षेत्र के 14 गांवों की तस्वीर बदल दी है। अब इन 14 गांवों के लोग शहर की भांति गांव में ही अपनी भविष्य संवारने में लगे हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में रर्बन मिशन योजना की शुरुआत की है। केंद्र सरकार की डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय रूर्बन मिशन योजना ने राजनांदगांव जिले के 14 गांवों की तस्वीर बदल दी है। इनकी बानगी जिले के डोंगरगढ़ क्षेत्र के ग्राम मुरमुंदा, कुर्रू भाट सहित अन्य गांवों के धरातल में देखने को मिल रही है।
शहरों की तर्ज पर गांवों को विकसित करने की मंशा को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 फरवरी 2016 को डोंगरगढ़ के कुर्रू भाट से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय रुर्बन मिशन योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत डोंगरगढ़ के कुर्रू भाट, मुरमुंदा सहित 14 गांवों को एक क्लस्टर बनाकर विकसित किया गया है। ग्राम पंचायत मुरमुंदा के सरपंच खेमचंद सोरी का कहना है कि रुर्बन मिशन योजना से गांव को शहर की तर्ज पर विकसित किया है और बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे बुनियादी सुविधा से जोड़ा गया है। उनका कहना है कि गांव में बैंक, अस्पताल, स्कूल सहित रोजगार के लिए बिहान बाजार उपलब्ध कराया है। हमारे गांव में जब से रुर्बन मिशन योजना लागू हुआ है तब से हमारे गांव शहरों के तर्ज पर बन रहा है। हमारे यहाँ बुनियादी सुविधाएं पूरी है तरह है। हमारे यहाँ सीसी रोड, बैंक, अस्पताल और पेयजल की पूरी व्यवस्था, आंगनबाड़ी, मॉडल आंगनबाड़ी बना है, मॉडल स्कूल है, प्राथमिक शाला। हमारे पीएससी में पूरी तरह जो डिलीवरी प्रवेश होता है उनकी पूरी सुविधा की मशीन जो है रुर्बन मिशन के अंतर्गत मिला है। वहाँ सभी लोग वहाँ अपने डिलीवरी वाले लोग पूरे वहाँ प्रवेश करवाते हैं अपने। राष्ट्रीय आजीविका मिशन की पी उर्मिला ढीमर का कहना है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय रुर्बन मिशन योजना से गांव में ही एक कॉम्प्लेक्स बनाकर 18 दुकानें उपलब्ध कराई गई और गांव के लोगों को रोजगार से जोड़ा गया है। रुर्बन मिशन के अंतर्गत 18 दुकान है और 18 दुकान में जैसे ऑटो पार्ट्स है, देवांगन ऑनलाइन सेंटर है, चप्पल दुकान है, कपड़ा दुकान है, मेडिकल है, किराना दुकान है, सिलाई है और होटल भी है। और पहले तो लोग धंधे की तलाश में शहर में जाते थे और भटकते थे इधर उधर। अब हमारे समूह या दीदी लोगों को दुकान मिल गए, खुद की दुकान मिल गई है और ये लोग अच्छे से अपना व्यवसाय चला रहे हैं, अपना रोजी रोटी निकाल रहे हैं और खुश हैं ये लोग। बिहान बाजार से रोजगार पा रही महिला कविता देवांगन का कहना है कि अब उन्हें काम की तलाश में शहर नहीं जाना पड़ता है। बिहान बाजार में मिले दुकान से वे सिलाई और पार्लर चलाकर प्रतिदिन 200 से 250 रुपये आय अर्जित कर रही हैं। इसी तरह पार्वती कंवर खिलौने का विक्रय कर आय अर्जित कर रही हैं। मिशन के द्वारा मुझे ये बाज़ार मिला है। पहले मैं रोज़गार के लिए बाहर जाती थी लेकिन अब नहीं जाती, ये बाज़ार मुझे मिला है इसलिए मैं इसमें सिलाई और पार्लर दोनों का काम करती हूँ। मेरा इनकम यहाँ 200 से 250 रुपया डेली का मिल जाता है। मैं ग्राम मुरमुंदा में रहती हूँ और पहले रोजी मंजूरी काम करती हूँ खेती बाड़ी में और रुर्बन मिशन के तहत मुझे एक चाल मिला है, उसमें से मैं गिफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक दुकान खोली हूँ, वहीं पे अपना रोजी कर रही हूँ और मेरे परिवार का पालन पोषण कर रही हूँ। जनपद पंचायत डोंगरगढ़ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी NK कचलाम ने बताया कि शासन के मंशा अनुरूप क्षेत्र के 14 गांवों को एक क्लस्टर बनाकर रुर्बन मिशन योजना से जोड़ा गया है और शहर की तर्ज पर गांवों में बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन योजना अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा वर्ष 2016 में शुभारंभ किया गया है और जनपद पंचायत डोंगरगढ़ के 14 ग्राम पंचायत को शामिल किया गया है। शासन के मंशा रही है कि इन 14 ग्राम पंचायतों में शहर के तर्ज पर यहाँ की जो मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने की मंशा रही है, साथ ही साथ यहाँ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए बिहान अंतर्गत जुड़े हुए हमारे महिला दीदी हैं उनको जोड़ा गया है। तब उनके द्वारा उत्पादित सामग्री के विक्रय की व्यवस्था हेतु बिहान बाजार का निर्माण किया गया, जो आज ग्राम पंचायत मुरमुंदा में संचालित है। इसके माध्यम से हमारे महिला दीदी लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहे हैं, स्वयं उत्पादन करके उसका विक्रय की व्यवस्था सुनिश्चित किया गया है। रुर्बन मिशन योजना से जहां शहर की तर्ज पर गांव के लोग अपना भविष्य संवारने में लगे हैं, वहीं यह योजना अन्य गांवों के लिए प्रेरणा स्रोत बना हुआ है।
डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव नगर निगम सफाई कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों का चुनाव संपन्न हुआ। गोलू नायक सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुने गए हैं। गोलू नायक के अध्यक्ष बनने पर सफाई कर्मचारियों ने नवनियुक्त अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया। राजनांदगांव नगर निगम के सभागार में सफाई कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों का चुनाव संपन्न हुआ। इस मौके पर गोलू नायक को सर्वसम्मति से संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। कार्यक्रम के दौरान सदस्यों ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष गोलू नायक का भव्य स्वागत किया। सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष बनने पर गोलू नायक ने सभी कर्मचारियों को साथ लेकर चलने को अपनी पहली प्राथमिकता बताया है। सफाई कर्मचारी संघ चुनाव के दौरान श्यामाबाई नायक, राजू सोनी, तुलसी भारती, वंदना सोनी, बुधियारिन सोनी, बबीता बघेल सहित संघ के पदाधिकारी एवं सदस्यगण उपस्थित थे। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।